जरा गौर कीजिए, एक सड़क पर एक साथ 400-500 ई रिक्शा जा रहे हैं और एक साथ सभी की बैटरी को शट डाउन कर दिया जाए तो क्या होगा। इतना बड़ा हादसा होगा जो हमने आपने सोचा नहीं होगा। सोचिए, ई रिक्शा के अलावा कई सारे इलेक्ट्रिक वाहन हाईवे पर दौड़ रहे हों, एकदम से सबकी बैटरी शट डाउन करती जाए तो क्या होगा। हाल ही में ई रिक्शा के हैक होने की घटनाएं ऐसी ही घटनाओं की ओर इशारा कर रही हैं, जिसके बारे में हमें, आपको और हमारे देश के साइबर एक्सपर्ट को सोचने की जरूरत है। जिस ई रिक्शा में बैठकर आप रोज सफर करते हैं, पिछले कुछ दिनों से उसी के हैक होने की खबरें वायरल हो रही हैं। लेकिन क्या ये खबरें सिर्फ इतनी हैं कि किसी की शरारत है जिससे ई रिक्शा हैक हो रहे हैं, या खबर उससे ज्यादा है? इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि खबर सिर्फ ई रिक्शा को हैक करने की नहीं, बल्कि उस साइबर सिक्योरिटी की है जिससे आगे चलकर हमारा और आपका जीवन भी हैक हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में आपने खबरें देखी कि एक चाइनीज ऐप के जरिए कई लोग शरारतपूर्ण तरीके से ई रिक्शा को हैक कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के मुताबिक कहा जा रहा है कि एक चाइनीज ऐप है, उसकी मदद से ई रिक्शा को हैक कर लिया जा रहा है। जब शुरुआत में ये मामला सामने आया तो सभी लोगों ने सोचा कि कोई टेक्निकल एरर होगा, लेकिन जैसे जैसे इसकी जांच की गई तो पता चला कि जितने भी ई रिक्शा हैं उनमें कोई टेक्निकल एरर नहीं, कोई सॉफ्टवेयर एरर नहीं, बल्कि जो बैटरी ई रिक्शा में यूज होती है उसको लेकर समस्या है। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त जो ई रिक्शा मार्केट में आ रहे हैं, ज़्यादातर जो भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, उनमें लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल हो रहा है। और इस बैटरी में एक जो सबसे बड़ी खराबी है वो ये है कि इस बैटरी में ब्लूटूथ के जरिए से कनेक्ट किया जा सकता है। इन खबरों की जब पड़ताल की गई तो पता चला कि कुछ हैकर्स हैं, वो एक ऐप डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल में और उसी ऐप के जरिए वो ऐसे ई रिक्शा की रेंज में जाते हैं जिनकी जो लिथियम आयन की बैटरी है उसमें पासवर्ड नहीं होता, और वो इजीली उसे अपने ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेते हैं और ई रिक्शा की बैटरी को ऑफ कर देते हैं और वहीं से ई रिक्शा बंद हो जाता है। और ऐसे एक दो नहीं, कई सारे ऐप अब मार्केट में आने लगे हैं जो ई रिक्शा की बैटरी को कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि मामले को बढ़ने के बाद सरकार ने जरूर इस पर एक्शन लिया है, लेकिन ये नाकाफी साबित हो रहा है। दोस्तों, ई रिक्शा पर वायरल इस खबर में शुरू में सबको बस यही लग रहा था कि क्या हुआ, एक चाइनीज ऐप था, लोगों ने हैक कर ली, शरारत कर ली और ई रिक्शा को बंद कर दिया। लेकिन समस्या सिर्फ उतनी नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं। जरा सोचिए कि एक सड़क पर एक साथ 400-500 ई रिक्शा जा रहे हैं या कई सारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल जा रहे हैं और एक साथ सभी की बैटरी को शट ऑफ कर दिया जाए तो क्या होगा। एक साथ सैकड़ों वाहन एक दूसरे से टकरा जाएंगे और कितना बड़ा हादसा हो सकता है। और सारी चिंता यही है हमारी साइबर सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसके खतरे भी बढ़ रहे हैं। और खासकर हमारे देश भारत में हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हम कई सारे देशों पर निर्भर करते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि हम जितने भी जो ऐप यूज कर रहे हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी जो बाहर के देशों से हम इंपोर्ट करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, क्या जो हमारे साइबर एक्सपर्ट हैं, हमारी सरकार है, उसका टाइम टू टाइम रिव्यू करती है? क्या हमारे देश की सुरक्षा उतनी अलर्ट है कि हम ऐसे साइबर हमलों से हमें बचाया जा सके? क्योंकि ये सिर्फ बात ई रिक्शा की नहीं है। मान लीजिए जिस तरीके से एआई का चलन चल रहा है, अब आपके घर में जो फ्रिज है वो भी एआई से चल रहा है, आपके घर में जो टीवी है वो भी एआई से चल रहा है, आपके घर में यहाँ तक फैन है वो भी एआई से चल रहा है, आपका मोबाइल एआई से चल रहा है, आपके रूम में लगा हुआ बल्ब वो भी एआई से चल रहा है, आपके तमाम जो गैजेट्स हैं या तमाम जो इलेक्ट्रिक उपकरण हैं, एसी हैं, सब आपके एआई से चल रहे हैं। अब जरा गौर कीजिए, जिस तरीके से एआई फ्रेंडली है, आपने सुना होगा कि एसी में भी रिमोट के जरिए एसी चलती थी, अब आप उसे अपने मोबाइल के जरिए भी ऑपरेट कर पाएंगे। अब जरा एक बात गौर कीजिए, अगर आपके घरों की एसी को कोई हैक कर ले और उन्होंने ब्लास्ट कर दे, या घर के कोई भी ऐसा गैजेट अगर उसे हैक कर ले और ब्लास्ट कर दे तो क्या होगा। ये मसला बहुत ही गंभीर है, इसका रिव्यू जरूर हमें करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करो, क्योंकि जाहिर सी बात है ना तो उतने ज़्यादा एजुकेटेड इस मुद्दे को लेकर अभी आप हैं, कई सारे लोग होंगे, ना उतना मैं हूं। तो जितने भी जो हमारे साइबर एक्सपर्ट हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे, वो हमें इसके बारे में बताएं
और अगर मुझे कोई मिलेगा तो मैं भी बात करने की कोशिश करूंगा उन लोगों से। लेकिन बड़ा थ्रेट है हमारी सुरक्षा को लेकर, साइबर सिक्योरिटी को लेकर। आप कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।